हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स ax plus by plus cz plus d is equals to 0 and dx plus a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash is equals to 0 and parallel to the line y is equals to 0 and z equals to 0 is option A is ab dash minus a dash b x plus b c dash minus b dash c into y plus a d dash minus a dash d is equals to 0. B option is ab dash minus a dash b into x plus b c dash minus b dash c into y plus a d dash minus a dash d into z equals to 0. And C option is ab dash minus a dash b into y plus a c dash minus a dash c into z plus a d dash minus a dash d is equals to 0. D is none of these. So here our key concept is equation of the plane. हमें पता है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स की अगर हम देखें तो उनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन बन रहा है उसकी इक्वेशन हमारे पास में आती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी प्लस लैम्डा इंटू ए डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश जेड प्लस डी डैश इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से अगर हम x का कोफिशिएंट देखें तो ये आएगा a प्लस ए डैश लैम्डा, y का कोफिशिएंट देखें तो ये आएगा b प्लस लैम्डा बी डैश, z c प्लस लैम्डा c डैश प्लस d प्लस लैम्डा d डैश इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो प्लेन है पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास प्लेन है P और P प्लेन पैरेलल टू y इज इक्वल्स टू 0 है एंड P प्लेन पैरेलल टू z इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 0. ओके, तो ये हमारे पास इस y इज इक्वल्स टू 0 लाइन के पैरेलल है और z इक्वल्स टू 0 लाइन के पैरेलल है. यानी कि हमारे पास में जो ये प्लेन होगा इसका अगर हम नॉर्मल देखें तो ये हमारे पास में कुछ ही आ जाएगा a प्लस लैम्डा ए डैश बी प्लस लैम्डा बी डैश सी प्लस लैम्डा सी डैश. तो ये हमारे पास में इसका नॉर्मल आ जाएगा. और ये अगर देखें हमारे पास में क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0 z इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया 1 0 0. तो ये हमारे पास में इस लाइन के पैरेलल है ये प्लेन, तो यानी कि नॉर्मल का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 आएगा. तो यानी कि a प्लस लैम्डा ए डैश b प्लस लैम्डा बी डैश c प्लस लैम्डा सी डैश का डॉट प्रोडक्ट हमारे 1 0 0 के साथ में 0 आएगा. तो यानी कि a प्लस लैम्डा ए डैश इज इक्वल्स टू 0 आएगा. लैम्डा की वैल्यू माइनस a अपॉन ए डैश आ जाएगी. अगर यही लैम्डा की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो यहाँ से हमारे पास में अगर इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करेंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी प्लेन की इक्वेशन. तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में x इंटू ए प्लस लैम्डा यानी कि दिस ए डैश प्लस वाई इंटू बी प्लस लैम्डा बी डैश. लैम्डा की वैल्यू डालेंगे तो ये आएगा ए अपॉन ए डैश. और यहाँ पे अगर हम वाई जेड इंटू सी प्लस सी डैश लैम्डा की वैल्यू माइनस ए अपॉन ए डैश डालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस डी प्लस लैम्डा डी डैश यानी कि डी डैश इंटू में माइनस ए अपॉन प्लस डी प्लस डी डैश लैम्डा टाइम्स है तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डैश से ए डैश कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से माइनस का ए है और ये 0 हो जाएगा. तो x का कोफिशिएंट तो 0 हो जाएगा.
y के कोफिशिएंट की बात करें तो a हमारे पास में a डैश इधर आ जाएगा, तो y इंटू a डैश बी माइनस ए बी डैश प्लस z a डैश सी माइनस ए सी डैश प्लस d की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा a डैश डी माइनस ए डी डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि a डैश हमारे पास में डिनोमिनेटर में आएगा तो वो इज इक्वल टू 0 है, तो वहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड हमारे पास में जो प्लेन की इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी y इंटू दिस, यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।